Hello friend, welcome back to my channel Target Topper 90 plus. You all are subscribe, like and share this channel. Thank you. Today I am going to tell you about abstract noun and collective noun. मित्रों, कल हमने समझाया था एक चुटकी में आप लोगों को कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर होता है। ठीक उसी प्रकार आज मैं समझाने जा रहा हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में। इसलिए इस वीडियो में बने रहना, इस वीडियो को देखने ना भूलना और बिल्कुल चुटकी में उसको समझना है, आद नहीं करना है। तो आद नहीं करना है तो कैसे समझना है हम लोगों को? तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने टॉपिक दिया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्सेस कलेक्टिव नाउन। तो चलिए कलेक्टिव को बाद में समझते हैं, इसके पहले हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने का प्रयास करते हैं। आखिरकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? आखिरकार व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाउ वी कैन डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंड, इन अ सिंपल वे आपको आज मैं बिल्कुल आसान करने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप देख पा रहे होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन दैट रेफर्स टू आइडिया, इमोशंस एंड क्वालिटीज। मित्रों, यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो है सो आया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट आया है आइडिया, दूसरा आया है इमोशन। क्या आया है? इमोशंस आया है। और तीसरा है आपका क्वालिटीज है। क्या है? क्वालिटीज है। तो इसको आप बेहतर तरीके से समझें। आखिरकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी क्या होता है? तो आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी सुना होगा, समझा होगा। क्या सुना होगा? भाववाच, जिससे भाव का बोध हो। अर्थात इसमें हम लोग एक पॉइंट और थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? ऐड करना ही होगा। ऐड क्या कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइडिया, इमोशंस और क्वालिटीज तो होता है, जिसको हम लोग है ना डाइट यू कैन नॉट टच, सी और हियर, है ना। इसको आप छू नहीं सकते हो, इसको आप देख नहीं सकते हो, इसको आप सुन नहीं सकते हो। तो कहोगे गुरुजी मैं क्या कर सकता हूं? चलो, तो मैं एक प्यारा प्यारा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। क्या एग्जाम्पल ले रहा हूं? अगर मैं बात करूं ऑनेस्टी का, आपने कई बार सुना होगा, यू हैव लर्न्ड मैनी टाइम्स दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी ईमानदारी है, एक नीति है जिसको ना तो हम लोग देख सकते हैं, ना इसको हम लोग छू सकते हैं, ना ही इसको हम लोग सुन सकते हैं। आगे फ्रेंड थोड़ा देखना, एक वर्ड आता है पॉवर्टी। क्या आता है? पॉवर्टी। अब गरीबी, गरीबी है कहां? हम गरीबी को कहीं देख नहीं सकते हैं, हम गरीबी को कहीं सुन नहीं सकते हैं, हम गरीबी को छू नहीं सकते हैं। आप आगे समझने का प्रयास करेंगे। एक वर्ड आता है चाइल्डहुड, बचपना। आपने बचपना में बहुत मस्ती किया होगा, हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं, हम लोग उसको फीलिंग कर सकते हैं। फीलिंग, इसमें जो मेन वर्ड है वो है फीलिंग, कि हम लोग ना तो छू सकते हैं, ना हम लोग देख सकते हैं, ना हम लोग सुन सकते हैं, हम लोग महसूस कर सकते हैं कि भैया वो ईमानदार व्यक्ति है, या बचपना में हम लोगों ने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारा था। इसके बाद आ जाता है आपका ओल्डहुड। कहने का मतलब है बुढ़ापा। बुढ़ापा बड़ा तकलीफ होता है। तो अभी तो हम लोग बुढ़ापा महसूस नहीं किए, बट जो व्यक्ति उस अवस्था में चले गए हैं वो जरूर महसूस किए होंगे। तो चलिए एक बार पुनः इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं प्यारा प्यारा शब्दों में कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक इमोशन है, एक आइडिया है, एक क्वालिटी है, जिसको हम लोग ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं, केवल उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं।
but we talk about in English, then we can say that abstract noun is a noun that refers to ideas, emotions, and or qualities that you cannot touch, see or hear, जिसे ना आप देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना छू सकते हो, तो वो क्या हो सकता है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। चलो अब हम लोग बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। किसकी बात करते हैं? कलेक्टिव नाउन की। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या होता है? कलेक्टिव सुनने से ही पता चलता है, कलेक्टिव मतलब कलेक्ट किया हुआ है। आपने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था नाउन के बारे में। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नाउन दैट द थिंग्स which we see, which we found, that is noun. Noun is name. और हम लोगों ने सुना था, हम लोगों ने पढ़ा था, बट यहाँ पे आया है कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्ट करना। कोई भी नाउन अगर कलेक्टिव हो, कोई भी नाउन अगर एक साथ अगर हो, एक ग्रुप में हो, एक समूह में हो, वही कलेक्टिव नाउन है। इसको हम लोग इंग्लिश में थोड़ा सा डिफाइन करके पहले देखते हैं क्या है कलेक्टिव नाउन। क्या है? लिखेंगे अ कलेक्टिव नाउन इज क्या है? विच आर इन ए ग्रुप, है ना। वही नाउन को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ध्यान रखना, जो नाउन कलेक्टिव होगा, जो कलेक्शन में होगा, जो ग्रुप में होगा। अब ग्रुप में कौन सा नाउन होता है मित्रों? आपने देखा होगा कि पुलिस जो है वो ग्रुप में रहता है। अगर वो ग्रुप में रहता है तो वो कलेक्टिव नाउन है। आपने देखा होगा बंच का मतलब क्या होता है? बंच का मतलब होता है गुच्छा। जैसे आप बंच ऑफ ग्रेप्स, है ना। ग्रेप्स को जब आप अकेला अकेला देखते हो ना, अगर मैं एक सिंगल ग्रेप्स की बात करूं ना, तो वो नाउन है। बट अगर वो कलेक्शन में अगर है, अगर वो ग्रुप में अगर है, तो वो मेरा कलेक्टिव नाउन है। वो कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। तीसरा अगर मैं बात करूं बंच ऑफ बनाना। देखो बनाना भी आपने देखा होगा, केला भी आपने देखा होगा। अगर सिंगल केला की अगर मैं बात करूं, सिंगल बनाना की बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट अ सिंगल बनाना, तब तो वो नाउन है ना। लेकिन अगर उसको हम कलेक्शन में देखें, अगर ग्रुप में देखें, समूह में देखें, तो मित्रों वो कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। इसमें से बहुत सारा एग्जाम्पल आ सकता है। और हम लोग इसमें क्या ले सकते हैं? और हम लोग ले सकते हैं बंच ऑफ की, है ना। बंच ऑफ की, चाबी का गुच्छा। अगर मैं सिंगल चाबी की बात करूं, अगर सिंगल की बात करूं, तो नाउन के अंतर्गत आएगा। मैंने बोला था आप लोगों को कि संसार में जितने भी तरह का नाउन पाया जाता है, उनमें से 95% तो कौन सा? कॉमन नाउन होता है। लेकिन अगर उसका नाम अगर हम लोग ले लें तो प्रॉपर में चला जाता है। लेकिन अगर उसको हम लोग अगर समूह में डाल दें तो फिर वो कलेक्शन में चला जाता है। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना कि आखिरकार कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो कलेक्टिव नाउन कुछ और नहीं होता है, एक तरह का सेलेक्टिव नाउन है ये, जिसको जो हमेशा सेलेक्ट ग्रुप में होता है, वही कलेक्टिव नाउन होता है। तो आज मैं आप लोगों को पीछे समझाने का ये प्रयास किया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने समझा होगा, रटा नहीं होगा, आपने समझा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग उस नाउन को कहते हैं जिस नाउन को हम लोग ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, है ना, और ना ही हम लोग उसको क्या सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश, देन हम लोग कह सकते हैं क्या कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन दैट रेफर्स ideas, emotions and qualities that we cannot touch, see or hear, but we can feel. That is called abstract noun.
अब हम लोग क्या क्या नहीं देख सकते हैं भाई। तो मैंने एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया था कि अगर मैं ईमानदारी की बात करूं तो ईमानदारी हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम बुढ़ापा को महसूस कर सकते हैं, हम बचपना को महसूस कर सकते हैं, हम जवानी को महसूस कर सकते हैं, है ना। हम लोग मिठास को महसूस कर सकते हैं, हम लोग खट्टे पदार्थ को महसूस कर सकते हैं, हम लोग उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते हैं, उसको सुन नहीं सकते हैं। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि आखिरकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। आप ज़्यादा समझाने का जरूरत इसमें नहीं पड़ना चाहिए। आप इसको जहन में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। और आज आपको मैंने कलेक्टिव नाउन भी मैंने आपको आज समझा दिया कि आखिरकार कलेक्टिव नाउन होता क्या है। टुडे आई मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन इट मीन्स द थिंग्स विच आर इन कलेक्शन। हमने आपको बताया था कि सेलेक्टिव के टाइप में जो नाउन कलेक्टिव है, जो एक जगह है। कहने का मतलब है कि अगर रामू नाम का लड़का है और वैसे वैसे रामू नाम का लड़का 20 को अगर एक जगह हमेशा रहे ना तो वो सेलेक्टिव, रामू कलेक्टिव हो गया। आपने देखा होगा चाबी का अलग अलग अगर जगह, अगर एक जगह उसको समेट करके, अरे देखो बंद हो गया, एक जगह समेट करके अगर रख दें तो वो मेरा कलेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। In this today I would like to make you understand about what is abstract noun and what is collective noun. Thank you. Very nice. Okay.